तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अपने यूट्यूब चैनल हरीश क्लासेस बुलंदशहर में। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। देखिए, पिछली क्लास हमने नागालैंड, सिक्किम और यहाँ तक कि हमने राजस्थान के कुछ राष्ट्रीय उद्यानों की हमने बात करी थी और एक एक राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हमने बताया था कि जैसे कि नागालैंड में 2 राष्ट्रीय उद्यान थे। एक का नाम था, आप देख सकते हैं कि एक का नाम ईटांगी और राष्ट्रीय उद्यान जिसका गठन मैंने बताया था आपसे कि जिसका गठन कब हुआ था, जिसका गठन 1993 यानी 1993 में हुआ था। इसका गठन 1993 में, और ये नागालैंड के जिस ज़िले में पड़ता है उसे हम दीमापुर के नाम से जानते हैं। चलिए, और फिर ओडिशा के मैंने बताए थे, ओडिशा के राष्ट्रीय उद्यान ये भी हम कर चुके हैं ऑलरेडी पिछली क्लास में। और उसके बाद सिमलीपाल जो ओडिशा का राष्ट्रीय उद्यान है, इसके बारे में हमने बात करी थी। और इसके साथ साथ हमने भीतरनिका राष्ट्रीय उद्यान की बात करी थी जो ओडिशा के कौन कौन से ज़िले में स्थित है, जिसमें एक मयूरभंज में स्थित है और दूसरे की बात करें दूसरा केंद्रपारा ज़िले में स्थित था। ठीक है, ये मैं पिछली क्लास में ही बात कर चुका हूँ और जिनका गठन 1980 और 1988 में हुआ था। जैसे भीतरनिका का गठन 1988 और ऊपरी वाले का यानी इसी से सिमलीपाल कहते हैं 1980 में इसका गठन हुआ था। याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं आगे। नेक्स्ट जो करते हैं वो है हमारा अगला, वो है आज हम बात करेंगे पर्यावरण दिवस व प्रमुख सप्ताह, यानी कौन कौन से सप्ताह पर्यावरण दिवस हैं और कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं। तो आज हम पर्यावरण दिवस के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? पर्यावरण दिवस। पर्यावरण दिवस, और इसी के बारे में बात करने वाले हैं हम कि पर्यावरण से संबंधित कौन कौन सा दिवस है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। क्यों इम्पोर्टेंट है मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि देखिए, इसमें यूपी पुलिस से में तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। यूपी पुलिस के साथ साथ यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके कौन से टॉपिक से संबंधित है। तो ये आपके जैसे यूपी टेट जो परीक्षा होती है, यूपी टेट, सी टेट, और इनमें जो आपके इन्वायरमेंटल जो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है वहाँ भी इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए तो क्लास को शुरू करें बिना किसी देरी के, और क्लास आज हम शुरू करते हैं। चलिए, जैसे विश्व जल मग्नता दिवस, ये प्रत्येक दिवस ये जो दिवस है प्रत्येक साल कब मनाया जाता है। जो विश्व जल मग्नता दिवस जिसे हम कहते हैं, ये जो प्रत्येक साल मनाया जाता है वो मनाया जाता है 2 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। 2 फरवरी, तो ये प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है जल मग्नता दिवस। तो पहले दिवस की बात करें तो यह है सर विश्व जल मग्नता दिवस, और ये पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए तथा लोगों में सेव वाटर यानी पानी को किस प्रकार से बचाया जाए जिससे कि पानी की क्राइसिस ना हो और पानी की अधिक से अधिक बर्बादी ना हो, इसलिए ये हर साल लोगों को जागरूक करने के लिए, जल को बताने के लिए कि जल कितना महत्वपूर्ण है, जल के बिना जीवन नहीं है, इस चीज़ को बताने के लिए प्रतिवर्ष 2 फरवरी को विश्व जल मग्नता दिवस मनाया जाता है। वहीं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात करें, देखिए राष्ट्रीय विज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है 28 फरवरी। कब? 28 फरवरी। 28 फरवरी को ये बहुत इम्पोर्टेंट दिवस है, आप याद रख सकते हैं इसको याद करने की बहुत शानदार ट्रिक ये है कि ये प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को ही मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? देखिए, इसकी बात करें तो ये 28 फरवरी को क्यों मनाया जाता है कि देखिए, फरवरी में एक चमत्कार होता है। चमत्कार क्या होता है कि 4 साल में 29 फरवरी एक बार रिपीट होती है, और 29वां जो दिन होता है फरवरी में, 29वां जो दिन होता है वो एक चमत्कार की तरह होता है। और चमत्कार जो होते हैं वो विज्ञान में होते हैं। तो यहाँ पर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात करें तो वो प्रतिवर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे देखें। अगला जो है नंबर 3 की बात करें तो यह है विश्व घरेलू गौरैया दिवस। विश्व घरेलू गौरैया दिवस ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 20 मार्च को। कब मनाया जाता है? 20 मार्च को ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है विश्व घरेलू गौरैया दिवस। ठीक है, आगे बात करें नंबर 4 की, तो नंबर 4 जो है वो है विश्व वानिकी दिवस। विश्व वानिकी दिवस की बात करें तो ये प्रतिवर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है। किस में मनाया जाता है भैया? मार्च के महीने में प्रतिवर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है यह दिवस, और सबसे महत्वपूर्ण दिवस है विश्व वानिकी दिवस, पेड़ पौधों से संबंधित होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो सर नंबर 5 जो दिवस आता है उस दिवस की हम बात करें तो वो है सर आपके विश्व जल संरक्षण दिवस, यानी जल को संरक्षित करने के लिए, लोगों में जागरूक फैलाने के लिए इसे विश्व जल दिवस भी कहते हैं। ठीक है, याद रखना
विश्व जल दिवस भी कहते हैं इसे, और ये विश्व जल संरक्षण दिवस के रूप में जाना जाता है। और इसको प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसको मनाया जाता है 22 मार्च को। ठीक है, पौधे लगाएंगे, याद रखना पौधे लगाएंगे तो उनमें पानी लगाने की आवश्यकता होगी, इसलिए तो विश्व वानिकी दिवस की बात करें तो वो 21 मार्च को मनाया जाता है, जबकि विश्व जल संरक्षण दिवस की बात करें तो वो 22 मार्च को मनाया जाता है। और जब पानी लग जाता है पौधों में तो वहाँ पर मौसम अच्छा होता है, तो इसलिए नंबर 6 जो आता है, छठा जो दिवस मनाया जाता है वह है आपके विश्व मौसम विज्ञान दिवस। विश्व मौसम विज्ञान दिवस की बात करें तो ये कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष ये मनाया जाता है मेरे भाई 23 मार्च को। कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। तो 23 मार्च को जो दिवस मनाया जाता है उसे विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलें। आगे नेक्स्ट बात करें तो अगला जो दिवस है सर वो है अर्थ आवर दिवस। अर्थ आवर दिवस, ठीक है, इसे अर्थ आवर दिवस कहते हैं। यह कब मनाया जाता है? तो देखिए मेरे भाई इसकी कोई तिथि निश्चित नहीं होती है। ये क्यों निश्चित नहीं होती है? क्योंकि ये मार्च का जो अंतिम शनिवार पड़ता है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि मार्च के अंतिम शनिवार में, मार्च के अंतिम शनिवार में, तो मार्च के अंतिम शनिवार में ये हर साल मनाया जाता है। प्रतिवर्ष यह मार्च के अंतिम शनिवार में मनाया जाता है। अब जैसे हम बात करें कि इस बार मार्च में, ठीक है, तो याद रखना जो मार्च में जो इस बार का अंतिम शनिवार पड़ा था उस दिन ये मनाया जाता है। आपको सिर्फ याद रखना है कि ये किस तिथि को मनाया जाता है। तो भैया शनिवार पड़ता है, जो भी मार्च का अंतिम शनिवार पड़ता है उस तिथि को ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है। विश्व, इसे बोलते हैं अर्थ आवर दिवस। आगे बात करें विश्व स्वास्थ्य दिवस की, तो इसके लिए याद रख लेना, बहुत शानदार ट्रिक है एक याद रखने की। इसको मनाते हैं हम 7 अप्रैल। किसको मनाते हैं सर? 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को जो प्रतिवर्ष दिवस मनाया जाता है इसे बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस। अब देखिए ये 7 अप्रैल को मनाने के लिए इसकी एक ट्रिक क्या है? ट्रिक है देखिए स्वास्थ्य। स्वास्थ्य मतलब होता है ठीक, और ठीक भैया हम कब होंगे? मान लीजिए कोई शादीशुदा व्यक्ति है और वो ठीक कब होगा? जब वो अपनी बीवी से झगड़ा ना करे, तो उसका स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहेगा। तो एक डॉक्टर है, तो डॉक्टर यानी स्वास्थ्य संबंधित याद रखना। ठीक है, तो 7 अप्रैल, तो अगर किसी का स्वास्थ्य ठीक है उसे डॉक्टर के पास लेकर के गए, उसने दवाई दी और दवाई देने के बाद वो तुरंत खड़ा हो गया, तो से अप यानी 7 अप, जैसा आपसे ना तुरंत एकदम खड़ा हो गया, अप मीन्स ऊपर। तो 7 दवाई ने उसका साथ दिया, दवाई ने उसको फ़ायदा पहुंचाया, इसलिए वो खड़ा हो गया। तो इसलिए विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। अब आता है जन संसाधन दिवस। जन संसाधन दिवस की बात करें तो जन संसाधन दिवस मनाया जाता है मेरे भाई प्रतिवर्ष 10 अप्रैल को। ठीक है, 10 अप्रैल को। तो 10 अप्रैल को जो दिवस मनाया जाता है उस दिवस को हम जन संसाधन दिवस के रूप में जानते हैं। तो ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 10 अप्रैल को। दूसरा अगला जो दिवस आता है उसे कहते हैं सर हम पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस की बात करें तो ये कब मनाया जाता है सर? ये 22 अप्रैल को प्रतिवर्ष जो दिवस मनाया जाता है उसे हम कहते हैं क्या? उसे हम पृथ्वी दिवस के रूप में जानते हैं। तो देखिए पृथ्वी दिवस और विश्व जल दिवस, तो विश्व जल दिवस और पृथ्वी दिवस की बात करें तो विश्व जल दिवस हमारे इससे 1 महीना पहले मनाया जाता है यानी 22 मार्च को, जबकि पृथ्वी दिवस की बात करें तो ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 22 अप्रैल को। अब बात करें हम सर विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की बात करें तो ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? यानी प्रवासी पक्षियों के लिए एक दिवस जो मनाया जाता है वो प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मेरे भाई 12 मई को। ठीक है, 12 मई को। 12 मई को जो दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। अब देखिए यहाँ पक्षियों से जो संबंधित है, पक्षियों को अगर आप केयर नहीं करोगे तो वे बेचारे मर जाएंगे। ठीक है, बार बार मर जाएंगे। अगर आप इसको याद रख सकते हैं कि देखिए विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, प्रवासी का मतलब होता है एक स्थान को छोड़ करके किसी दूसरे स्थान पर चले जाना या बस जाना, इसको ही प्रवास कहते हैं। ठीक है, अप्रवासी का मतलब होता है, ठीक है, जो एक बार चला गया वापस ना, एक बार जाने के बाद वापस आ जाता है, ऐसे इस प्रकार के प्रवास को अप्रवासी कहा जाता है। जबकि प्रवासी का अर्थ होता है कि जो एक बार चला गया वो वापस पुनः लौट के वापस ना आए, इस प्रकार के दिवस को प्रवासी दिवस कहा जाता है। और यहाँ पे प्रवास से मतलब है जाना। अगर आप किसी को परेशान करोगे, बार बार परेशान करोगे, बार बार, तो वो बेचारा क्या हो जाएगा? परेशान हो जाएगा, मर जाएगा। तो मरी, तो बार बार परेशान करने से वो बेचारा मर गया। तो याद रखना है, इस प्रकार से याद कर सकते हो। जो आपकी
तरीका अच्छा लगे, आपको जो ट्रिक अच्छी लगे आप उस ट्रिक से याद कर सकते हो। मेरा तरीका इस प्रकार से है तो मैं इस तरीके से आपको बता रहा हूँ। आगे बात करूँ सर विश्व जैव विविधता दिवस की बात करूँ तो देखिए ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो मेरे भाई ये मनाया जाता है विश्व जैव विविधता दिवस, ये 22 मई को मनाया जाता है प्रतिवर्ष, 22 मई को। ठीक है, कब मनाया जाता है, 22 मई को। तो जैव विविधता दिवस की बात करें कि विश्व जैव विविधता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो ये 22 मई को मनाया जाता है। जैव विविधता के संरक्षण को लेकर के और जैव विविधता के प्रति जागरूक करने के लिए ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है जैव विविधता दिवस। और देखिए जैव विविधता की मैंने बात करती, इसे बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। और ये ठीक है, क्यों इतनी ज़्यादा होती है जैव विविधता, होता क्या है, यानी एक ही प्रजाति के एक ही जीव की अनेक प्रजातियों का पाया जाना, यही जैव विविधता कहलाता है। ठीक है, चलिए तंबाकू मुक्ति दिवस की बात करें तो भैया ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 31 मई को। ठीक है, 31 मई को जो प्रतिवर्ष दिवस मनाया जाता है मेरे भाई वो है तंबाकू मुक्ति दिवस। अब देखिए तंबाकू क्या है, बार बार तंबाकू खाने से, ठीक है, 31, ठीक है 31, ठीक है, तो बार बार अगर आप तंबाकू खाओगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो मर जाएगा, याद रखना। ठीक है, तो 31 मई को जो दिवस मनाया जाता है उसे कहते हैं हम सर तंबाकू दिवस। आगे हम बात करें सर नेक्स्ट दिवस की, तो नेक्स्ट दिवस कौन सा मनाया जाता है, आगे बात कर लेते हैं। देखिए आगे बात करते हैं सर विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो मेरे भाई विश्व पर्यावरण दिवस की बात करें तो ये कब मनाया जाता है, तो यह दिवस मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, ये प्रतिवर्ष 5 जून को। किसको मनाया जाता है, 5 जून को। 5 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है सर विश्व पर्यावरण दिवस। इसके साथ साथ विश्व महासागर दिवस की बात करें तो विश्व महासागर प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है मेरे भाई 8 जून को। 8 जून को प्रतिवर्ष जो दिवस मनाया जाता है, इसी दिवस को विश्व, ठीक है, क्या बोलते हैं, यानी विश्व महासागर दिवस के रूप में जानते हैं। विश्व भूगर्भ जल दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व भूगर्भ जल दिवस की बात करें तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 10 जून को। कब मनाया जाता है सर, 10 जून को। तो याद रखना है ना कि पर्यावरण को क्या करेंगे, हम बचाएंगे तो 5 जून को। ठीक है, पर्यावरण कैसे बचेगा, जब महासागर को हम साफ स्वच्छ रखेंगे। इसके साथ साथ तो ये 5 के बाद 8, ठीक है, 8 तो 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। तो 8 जून को मनाया जाता है महासागर दिवस। ठीक है, और सागरों का जो जल है वो स्वच्छ हो जाएगा तो पृथ्वी के अंदर जाएगा, भूगर्भ में चला जाएगा, जिससे वही जल पुनः ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मनाया जाता है इसके 2 दिन बाद 10 जून को। मरुस्थलीय एवं अनावृष्टि की रोकथाम हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है मेरे भाई वह मनाया जाता है प्रतिवर्ष 17 जून को। कब मनाया जाता है, ये 17 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। उसके बाद हम बात करें सर विश्व जनसंख्या दिवस की, तो विश्व जनसंख्या दिवस की बात करें तो सर ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। किसको मनाया जाता है, 11 जुलाई। ठीक है, 11 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है सर विश्व जनसंख्या दिवस। इसको याद करने का बहुत शानदार तरीका है कि विश्व जनसंख्या बढ़ेगी तो ठीक है जुलाई, ठीक है, तो आप कर सकते हैं किसी भी तरीके से, आप अपना ट्रिक बना लीजिए। मैंने बनाई थी लेकिन मैं बता नहीं सकता इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि विचित्र सी ट्रिक है, हो सकता है किसी को बेकार लग जाए, तो इसलिए मैं उस ट्रिक को नहीं बताना चाह रहा, माफ़ करें थोड़ा सा। चलिए आगे बात करते हैं सर विश्व बाघ दिवस। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है मेरे भाई, तो ये भी आपके पर्यावरण से संबंधित है। तो पर्यावरण से संबंधित होने के कारण ये कब मनाया जाता है, तो ये इसकी भी गिनती होती है। तो ये मनाया जाता है मेरे भाई प्रतिवर्ष 29 जुलाई को। तो ये 29 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो 29 जुलाई को मनाया जाता है सर प्रतिवर्ष आपके कौन सा, विश्व बाघ दिवस। वहीं बात करें विश्व ओजोन दिवस, बहुत महत्वपूर्ण है। ओजोन कहाँ पाई जाती है इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले दिवस देख लेते हैं, कई एग्जाम में पूछा गया है। तो ये मनाया जाता है भैया 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को जो दिवस मनाया जाता है उसे हम दिवस को जानते हैं, ठीक है, ओजोन दिवस के रूप में। ओजोन की बात करें तो ये कहाँ पाई जाती है सर, ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में, ठीक है, समताप मंडल में इसकी उपस्थिति पाई जाती है। ठीक है, याद रखना। और समताप मंडल में, और ये क्या करती है सर, ओजोन परत की बात करें तो ओजोन जो लेयर होती है वो प्रकाश से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, जिससे कि हम पृथ्वी पर मौजूद जीव जंतुओं में कैंसर ना हो। तो इनसे रोकथाम करने के लिए जो परत मौजूद है उसे ओजोन परत के रूप में जानते हैं। सामान्यतः देखा गया है कि इस ओजोन परत में, ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर अंटार्कटिका महाद्वीप जो है उसके ऊपर एक होल हो चुका है,
और अभी एक आर्कटिक महासागर के ऊपर भी हॉल देखा गया है। तो धीरे धीरे इसका क्षय होता जा रहा है और ये इसकी लेयर थोड़ी कम होती जा रही है। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बात करें विश्व गैंडा दिवस, जो कि पर्यावरण से संबंधित है। विश्व गैंडा दिवस, विश्व गैंडा दिवस की बात करें तो सर ये कब मनाया जाता है? तो सर ये 22 सितंबर। कब सर? ये 22 सितंबर को मनाया जाता है विश्व गैंडा दिवस। तो विश्व गैंडा दिवस की बात करें तो ये सर कब मनाया जाता है? 22 सितंबर को मनाया जाता है। आगे बात करें कि विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है मेरे भाई 1 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है विश्व वन्य जीव दिवस। उसके बाद बात करें अगला, तो इसका नाम है विश्व प्राकृतिक आवास दिवस। विश्व प्राकृतिक आवास दिवस की बात करें तो ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये भाई मेरे भाई मनाया जाता है 3 मार्च को। कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। ठीक है, 3 मार्च को ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ठीक है, 3 मार्च। ठीक है, कब मनाया जाता है सर? 3 मार्च। ठीक है, उसके बाद बात करें सर ये विश्व ठीक है, वन्य जीव सप्ताह दिवस कब मनाया जाता है? सर वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाता है सर ये 1 से लेकर के 1 से 7 अक्टूबर 1 से 7 अक्टूबर के मध्य जो दिवस जो मनाया जाता है, सप्ताह मनाया जाता है, उसे वन्यजीव सप्ताह कहते हैं। वहीं नेशनल डॉल्फिन डे की बात करें तो ये सबसे पहले बिहार से मनाना शुरू हुआ था और ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है सर 5 अक्टूबर को। ठीक है, 5 अक्टूबर को। किसको? 5 अक्टूबर को सर, ये 5 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसे कहते हैं सर नेशनल डॉल्फिन डे। ठीक है, 2009 में 2009 में प्रयास किया गया था। 2010 में जो गंगा डॉल्फिन है, जो डॉल्फिन हमारे गंगा में पाई जाती है, उसको भारत का जलीय जीव घोषित किया गया था। और ये जो जलीय जीव है, देखिए ये भारत का ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश का भी राष्ट्रीय जलीय जीव है, राज्य की जलीय जीव है। आगे बात करें सर आगे, तो एक दिवस आता है सर विश्व शाकाहार दिवस। विश्व शाकाहार दिवस की बात करें तो मेरे भाई ये कब मनाया जाता है? विश्व शाकाहार दिवस तो ये मनाया जाता है मेरे भाई 6 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 6 अक्टूबर को। तो 6 अक्टूबर को जो दिवस मनाया जाता है, ठीक है, एक सेकंड, 6 अक्टूबर को जो दिवस मनाया जाता है सर, उस दिवस को हम किसके रूप में जानते हैं? उसे हम जानते हैं सर विश्व शाकाहार दिवस। ठीक है, 6 अक्टूबर। उसके बाद बात करें सर विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है, तो विश्व पर्यावरण दिवस अक्टूबर माह का प्रथम सोमवार। ठीक है, और देखिए आपने यहाँ भी देखा होगा विश्व पर्यावरण दिवस, तो ये पर्यावास दिवस है। ठीक है, पर्यावरण नहीं है, ये पर्यावास है। ठीक है, बाई मिस्टेक मुझे पढ़ने में थोड़ी मिस्टेक हो गई। विश्व पर्यावास दिवस, क्योंकि विश्व पर्यावरण दिवस तो 5 जून को मनाया जाता है। वहीं विश्व पर्यावास दिवस की बात करें तो अक्टूबर महीने का पहला जो सोमवार पड़ता है उसमें मनाया जाता है। ठीक है, तो अक्टूबर माह का प्रथम सोमवार, प्रथम सोमवार को प्रतिवर्ष मनाया जाता है सर। ये इसका नाम है विश्व पर्यावास दिवस। विश्व पर्यावास दिवस मनाया जाता है सर अक्टूबर महीने के प्रथम सोमवार को मनाया जाता है। वहीं विश्व आपदा नियंत्रण दिवस की बात करें तो सर ये कब मनाया जाता है? विश्व आपदा नियंत्रण दिवस ये मनाया जाता है मेरे भाई 13 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 13 अक्टूबर को। तो 13 अक्टूबर को जो दिवस मनाया जाता है उसी को दिवस को हम जानते हैं विश्व आपदा नियंत्रण दिवस। वहीं आगे बात करें सर विश्व खाद्य दिवस की, तो विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है मेरे भाई? ये मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। तो 16 अक्टूबर की बात करें, 16 अक्टूबर, तो 16 अक्टूबर को जो दिवस मनाया जाता है उसे विश्व खाद्य दिवस के रूप में जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र दिवस की बात करें तो सर ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है सर 24 अक्टूबर को। कब? 24 अक्टूबर को। ठीक है, अक्टूबर को। वहीं सर हम इसकी बात करें कि ये दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी दर्शन दिवस। तो राष्ट्रीय पक्षी दर्शन दिवस की बात करें तो 12 नवंबर को। कब मनाया जाता है सर? 12 नवंबर को। वहीं सर इसकी बात करें तो ये दिवस कब मनाया जाता है? इस दिवस को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस की बात करें तो सर ये कब मनाया जाता है? सर ये मनाया जाता है 25 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 25 नवंबर को। ठीक है, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, तो ये है आपके राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस। तो राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस की बात करें तो ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस मनाया जाता है, ठीक है, 2 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। वहीं अगर हम बात करें राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस की, तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है सर आपके प्रतिवर्ष ये 14 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को।
तो 14 दिसंबर को जो मनाया जाता है उसे हम कहते हैं राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। वहीं राष्ट्र मानवाधिकार दिवस की बात करें, यानी मानव के अधिकारों को लेकर के जो दिवस मनाया जाता है, ठीक है, वो मनाया जाता है प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को। कब मनाया जाता है सर? 10 दिसंबर को। तो 10 दिसंबर को जो दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है सर मानवाधिकार दिवस। वहीं वन महोत्सव दिवस की बात करें तो सर वन महोत्सव दिवस जुलाई व फरवरी का प्रथम सप्ताह, ठीक है, कब से मनाया जाता है? जुलाई और फरवरी का जो प्रथम सप्ताह होता है उसी में मनाया जाता है। जुलाई एवं फरवरी का प्रथम सप्ताह, जुलाई एवं फरवरी का जो प्रथम सप्ताह होता है इस सप्ते में ही मनाया जाता है सर क्या आपके यानी महत्वपूर्ण दिवस। कौन सा दिवस सर? इसका नाम है वन महोत्सव दिवस। वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है सर आपके कब? ये मनाया जाता है सर कब? ये मनाया जाता है जुलाई और फरवरी के प्रथम सप्ताह में, ठीक है। चलिए आइए जानते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों के बारे में, जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान और आपके इसके साथ साथ राष्ट्रीय उद्यानों के साथ साथ, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किसे कहते हैं। देखिए इनकी बात करें कि तीनों की के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, इनकी बात करें तो देखिए तीनों में क्या डिफरेंस होता है। वहीं मैं तीनों के डिफरेंस की बात करूं मेरे भाई, तो तीनों में जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, केवल थोड़ा थोड़ा है। जैसे राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान जो होते हैं आपके राष्ट्रीय उद्यान, तो इनकी देखरेख कौन करता है? देखिए ये सरकार द्वारा पूर्णतः नियंत्रित होते हैं। राष्ट्रीय उद्यान जो होते हैं, नेशनल पार्क, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो सर ये इनका संचालन किसके द्वारा किया जाता है? देखिए ये पूर्णतः सरकार के नियंत्रण में होते हैं, पूर्णतः सरकार के नियंत्रण में होते हैं। और किसी विशिष्ट पशु, जैसे अब देखिए किसके आधार पर किसी भी वन्यजीव अभ्यारण्य या अन्य किसी भी उसको राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया जा सकता है? तो इसके लिए 5 पशु होते हैं। 5 पशु कौन कौन से होते हैं? देखिए 5 पशु की उपस्थिति मौजूद होने के कारण, ठीक है, उनके आधार पर, ठीक है, किसी को भी राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा सकता है। जैसे एक पशु कौन सा है? कौन से पशु की बात करें तो एक आपके शेर, ठीक है, शेर हो गया। दूसरा हो गया आपके बाघ, तो बाघ भी आपके बाघ, ठीक है। तीसरा चीता, ठीक है। चौथा हाथी और 5वां गैंडा। इनकी उपस्थिति मौजूद होने के कारण किसी भी क्षेत्र को किसी विशिष्ट पशु जैसे बाघ, ठीक है, हाथी, गैंडा, चीता, शेर, इनकी उपस्थिति होने से उसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा सकता है। सभी प्रकार की मानवीय गतिविधियों पर रोक होता है। इसमें किस पर होता है? जितनी भी प्रकार की मानव गतिविधियां होंगी तो सभी प्रकार की मानव गतिविधियों पर इसमें रोक होती है, ठीक है। सभी प्रकार की मानव गतिविधियां प्रतिबंधित होती हैं। कोई मानव गतिविधि इसमें नहीं होगी, ठीक है, हस्तक्षेप नहीं होगा, मानव के द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। मानव गतिविधियों पर इसमें प्रतिबंध लगाया जाता है। तो किसी भी प्रकार की मानव गतिविधि को यहाँ पर, ठीक है, प्रतिबंधित किया जाता है, ठीक है। तो किसी भी प्रकार की मानव गतिविधि पूर्णतः प्रतिबंधित होती है, ठीक है। इसका सीमा निर्धारण प्रशासनिक व विधिक प्रक्रिया द्वारा किया जाता है और पर्यटन की अनुमति इसमें होती है। यानी आप देखते हैं कि जैसे आपके आसपास अगर हम दिल्ली की ही बात करें तो दिल्ली में जो नेशनल पार्क है, देखिए राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर आप देखने के लिए जाते हैं, पर्यटन की इसमें सुविधा होती है। पर्यटन के माध्यम से यहाँ पर लोग पर्यटन, देखिए बहुत सारे जानवर ऐसे होते हैं जिनको देखने के लिए लोग आते हैं, जिनको रियल लाइफ में नहीं देखते हैं, लेकिन यहाँ पर जाकर के देख सकते हैं उसको, ठीक है। तो इसके साथ साथ वैज्ञानिक रूप से प्रशासनिक प्रबंधन होता है। वहीं वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो निजी कार्य की अनुमति होती है इसमें, और ठीक है। किसकी बात करें? आगे हम बात करें सर किसकी? आगे हम बात करें कि वन्यजीव अभ्यारण्य की। तो वन्यजीव अभ्यारण्य जो है आपका, ठीक है, वन्यजीव अभ्यारण्य मैं लिख देता हूँ यहाँ पे,
वन्यजीव अभ्यारण्य, तो वन्यजीव अभ्यारण्य जो है इसमें निजी कार्य की अनुमति होती है। ठीक है, जीवों की प्रजाति आधारित विविधता का संरक्षण किया जाता है। जितनी भी जीव होते हैं यहाँ पर, तो जीवों की प्रजाति आधारित विविधता का संरक्षण किया जाता है। यानी जितने भी प्रकार के जो भी जीव होते हैं उनमें विभिन्न प्रकार की जो प्रजातियाँ पाई जाती हैं उनका यहाँ पर संरक्षण किया जाता है। ठीक है, वाणिज्यिक गतिविधियों की इसमें अनुमति होती है। इसका सीमा निर्धारण स्पष्ट नहीं होता, कहीं तक भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, समुद्र में हो सकता है। ठीक है, स्थलीय वाले भाग और जलीय वाले भाग दोनों में हो सकता है। इसके साथ साथ पर्यटन की इसमें अनुमति होती है और वैज्ञानिक रूप से प्रशासनिक इसका प्रबंधन भी किया जाता है। वहीं अगर हम बात करें आगे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की, तो अगला जो आता है सर हमारा तीसरा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, कौन सा? जैव मंडल। ठीक है, कौन सा सर? जैव मंडल। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। इसमें क्या होता है देखिए, मैं बहुत आसान शब्दों में आपको समझाऊंगा। सरकारी नियंत्रण होता है परंतु बाह्य क्षेत्र में निजी कार्य की अनुमति होती है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इस पर सरकार का जो नियंत्रण होता है, सरकारी नियंत्रण के साथ साथ बाह्य क्षेत्र की, ठीक है, बाह्य क्षेत्र में निजी कार्य करने की इसमें अनुमति होती है। यानी कोई भी व्यक्ति जा कर के इसमें अपना कार्य कर सकता है, इसकी अनुमति होती है। पूर्णतः स्थानिक पारिस्थितिकी तंत्र का ही एक संरक्षण होता है। जैसे आपके आसपास बहुत सारे चीज़ें आपने देखी होंगी, जैसे मान लीजिए अगर मैं यहीं बात करूं, जैसे आप लोग आज अपने आसपास के वातावरण में कुछ चीज़ें ऐसी देखते होंगे जिससे कि वहाँ पर अनेक प्रकार की प्रजातियाँ आपके पाई है। जैसे मक्खी की बात करें तो मक्खी में बहुत सारी प्रजातियाँ हैं, जैसे मधुमक्खी है, घरेलू मक्खी है, इसके साथ साथ और भी बहुत सारी मक्खियाँ होती हैं। तो ये क्या है कि एक ही जीव की अनेक प्रजातियाँ इसमें पाई जाती हैं। ठीक है, तो संपूर्ण स्थानिक पारिस्थितिकी तंत्र का ही एक संरक्षण किया जाता है। बफर जोन में वाणिज्यिक गतिविधियों की अनुमति होती है परंतु कोर में पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से जो भी बफर जोन होता है, मैंने बताए थे आपके 3 जोन होते हैं, यानी बायोस्फीयर के 3 जोन होते हैं। एक मैंने ऐसे बताए थे, एक मैंने आपको क्लास कराई थी वहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने बताए थे एम होता है, यानी इसे मॉनिटर कहते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? इसे कोर जोन कहते हैं, इसे बफर जोन कहते हैं और इसे बाह्य जोन कहते हैं। ठीक है, ये मैंने जोन बताए थे आपको इस तरीके से। तो यहाँ पर इनकी पूरी तरीके से देखा जाए तो पूरी अनुमति होती है। ठीक है, ये मैंने पूरी तरीके से इस प्रकार से आपको बताया था। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर कहा गया है कि बफर जोन में वाणिज्यिक गतिविधियों की अनुमति होती है परंतु लेकिन जो कोर जोन होता है, जो बिल्कुल बीच वाला ये जो जोन होता है, इसमें पूर्णतः निषेध होता है किसी का जाना आना के लिए। ठीक है, इसकी सीमा का निर्धारण प्रशासनिक व विधिक प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? पूरी तरीके से इसका जो नियंत्रण किया जाएगा वो प्रशासनिक प्रक्रिया द्वारा और विधिक प्रक्रिया के द्वारा किया जाएगा। पर्यटन पर इसमें पूर्णतः प्रतिबंध होता है, कोई पर्यटन की अनुमति नहीं होती इसमें, पर्यटन पर पूर्णतः प्रतिबंध होता है। जबकि वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटन की अनुमति होती है। ठीक है, वैज्ञानिक रूप से प्रशासनिक प्रबंधन किया जाता है, तो तीनों का ही वैज्ञानिक रूप से प्रशासनिक प्रबंधन किया जाता है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का भी, वन्यजीव अभ्यारण्य का भी और नेशनल पार्क का भी। ठीक है, चलिए आई होप कि आज आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अगर अच्छी लगी है तो आप जो नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन आप दबा लीजिए और आपको यहाँ पर अब प्रैक्टिस सेट की वीडियो भी आपको मिलती रहेंगी। चलिए तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और सभी के लिए जय भारत। चलिए नमस्कार।